गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उनके द्वारा लिखी हुई पुरस्कार कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की अति प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में उन्होंने मधुलिका नामक पात्र के माध्यम से प्रेम पर कर्तव्य और कर्तव्य पर प्रेम की विजय की कथा कही है। कौशल का एक राष्ट्रीय उत्सव था, कृषि का। उस दिन महाराज किसी भी कृषक की भूमि को स्वयं जोतते थे और पुरस्कार स्वरूप उसके मालिक को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी ताकि वह अपना जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत कर सके। भविष्य में खेत की देखरेख भी उसी के हाथों में रहती थी। इस वर्ष वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह पुत्र की कन्या मधुलिका का खेत चुना गया था। महाराज आए और खेत की बुआई में स्वयं मधुलिका ने महाराज को सहयोग दिया। जब कौशल नरेश ने पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसने उन्हें महाराज पर बिखेर दिया। सभी चकित हो उठे, महाराज भी खिन्न हुए। मंत्री ने कहा, अबोध क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। लेकिन मधुलिका ने कहा, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है। मंत्रीवर, महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न ही, किंतु स्वीकार करना असंभव है। मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका ने मुद्राएं स्वीकार नहीं की। ये सब मगध का राजकुमार भी देख रहा था। मधुलिका स्वाभिमानी होने के साथ अन्यतम सुंदरी भी थी। मगध कुमार उसमें अनुरक्त हो गया। उत्सव समाप्त होने के बाद महाराज चले गए और मधुलिका एक पेड़ के नीचे मग्न होकर बैठ गई। रात्रि हो चुकी थी। अचानक कोयल की कूक सुनाई दी। सोई हुई मधुलिका जाग गई और मगध के राजकुमार ने कहा, मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी है। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी मधुलिका ने कहा, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली साधारण सी बाला। मैं दुख से व्याकुल हूँ, मेरा उपहास मत कीजिए। लेकिन यह अनुग्रह मधुलिका को स्वीकार नहीं था। राजकुमार चोट खाकर लौट पड़ा और मधुलिका सैजल नेत्रों से घोड़े के पीछे उड़ती हुई धूल को देखने लगी। अब मधुलिका दूसरे लोगों के खेतों पर काम करके अपना गुजर बसर करने लगी। शरीर से जर्जर, लेकिन मुख पर एक अलग प्रकार की आभा। एक दिन आकाश में बादल घिर आए। वर्षा और ओलों की संभावना हो गई। वह आज 3 वर्ष पहले की बात सोचने लगी जब मगध के राजकुमार ने उसके सामने प्रणय निवेदन किया। उसका मन आनंद और खीनता से भर गया। वर्षा हो रही थी, तभी किसी ने द्वार खटखटाया। मधुलिका ने जब अपनी कुटिया का द्वार खोला तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने मगध के राजकुमार को अपने सामने पाया तो उसने मधुलिका को बताया कि वह अब मगध का विद्रोही निष्कासित राजकुमार है। मधुलिका उस अंधकार में भी इस बात को सुनकर हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करें, एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो मैं भी स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। मधुलिका और अरुण दोनों बातें कर रहे थे।
अरुण ने बताया कि वह अब एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता है और उस राज्य की रानी मधुलिका बनेगी। मधुलिका बहुत खुश हुई। अरुण ने कौशल राज्य को हथियाने का प्रस्ताव मधुलिका के सामने रखा। उस क्षण मधुलिका ने कहा, जो कहोगे मैं वही करूँगी। मधुलिका ने कौशल नरेश के पास आकर दुर्ग के समीप सैनिक महत्व की एक उबड़ खाबड़ जमीन की मांग की। कौशल नरेश ने 3 वर्ष पूर्व की घटना और यह जानकर कि वह सीमित्र की कन्या है, थोड़ी सी झिझक के बाद वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह स्थान अरुण के सैनिकों के लिए शिविर बना। अरुण ने मधुलिका को सांत्वना दी और अब शीघ्र ही कौशल पर उसका अधिकार होगा। अगले ही दिन उसका अभिषेक होगा। मधुलिका बहुत प्रसन्न थी और साथ ही अरुण की विजय के प्रति संशय की भावना भी उसके मन में थी, क्योंकि केवल 100 सैनिकों से विजय कैसे संभव होगी, ये बात उसकी समझ में न आ पाती थी। रात्रि होने पर मधुलिका अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गई। मार्ग में इस ग्लानि से वह सीमित्र की कन्या होकर कौशल पर अधिकार करने के लिए विदेशियों का साथ दे रही है। उसकी विचारधारा बदल गई और वह अपनी कुटिया में पहुंचने की बजाय राज दरबार में पहुंच गई। उसने कौशल नरेश को शत्रुओं के आने की सूचना दी। युद्ध में साहसिक अरुण को बंदी बना लिया गया और जनता की सहमति के अनुसार उसे प्राणदंड की सजा भी सुनाई गई। मधुलिका को कौशल नरेश पुरस्कार देना चाहते थे, लेकिन वह कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे प्राणदंड मिले। कहते हुए बंदी अरुण के समीप जाकर मधुलिका खड़ी हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जयशंकर प्रसाद की जो पुरस्कार कहानी है, इसमें लेखक ने प्रेम के व्यक्तिक एवं सामाजिक रूप का चित्रण किया है। वस्तुतः प्रेम मानव जीवन का वह भाव है जो जीवन, प्रकृति, राष्ट्र आदि में विविध रूप धारण कर प्रकट करता है। अंतःकरण में उत्पन्न प्रेम मनुष्य को कर्तव्य की दिशा के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी में मधुलिका की प्रणयानुभूति और उसके विकसित रूप में राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की है। लेखक ने अपनी ओर से कोई उपदेश अथवा आग्रह न करके वस्तु, पात्र, घटना, व्यापार आदि के द्वारा ही अपनी भावाभिव्यक्ति की है। स्पष्ट रूप से इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कर्तव्य और भावना का द्वंद्व और अंततः भावना पर कर्तव्य की विजय है। ये था जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार कहानी। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस पुरस्कार कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न कंप्लीट करेंगे इसको पूर्ण रूप से। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।